ग्रीन बोर्ड के हिंदी माध्यम वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। ग्रीन बोर्ड के इस हिंदी माध्यम वाले चैनल पर गणित का, विज्ञान का हिंदी माध्यम में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, अपलोड की जाती है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे भैया, आज की वीडियो होगी कक्षा 10वीं के पाठ 9 से। पाठ 9 का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगी। जो हमने त्रिकोणमिति पाठ 8 में पढ़ी थी, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पाठ में हम समझने वाले हैं। इस पाठ 9 जो है, इस पाठ 9 के परिचय को पहले समझ लेते हैं। यानी कि इस पाठ के जो भी फॉर्मूले हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, विषय है प्रश्नों को हल करने के लिए, उन सभी चीजों को डिटेल में समझ लेंगे तो आसानी से जो भी इस पाठ में प्रश्नावली दी होगी उसके क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। इस परिचय के अलावा पाठ 9 की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं, परिचय तो इसमें कर लेंगे, प्रश्नावलियां बचेंगी। एक ही प्रश्नावली इसमें आती है 9.1। तो भैया परिचय प्रश्नावली जो भी ये वीडियो है, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो शुरुआत करते हैं जो भी हमारा ये त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग हैं, इनके परिचय की अगले पेज से। त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उसमें छोटी छोटी हमें 4-5 चीजें समझ लेनी है। और पाठ 8 में जो फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए थे, लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, उन्हीं का इस्तेमाल करके सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब जो आसान आसान चीजें हमें समझनी है उन पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हम करते हैं, कोई बच्चा नीचे बैठकर ऊपर किसी वस्तु को देख रहा है। जैसे ये बच्चा यहां पर बैठा है और ये पतंग को देख रहा है। तो सबसे पहले जो भी इसकी आंखें हैं, आंखों से यहां पर हम एक लेटी हुई रेखा इस तरह से बनाएंगे। जो भी हमारी ये लेटी हुई रेखा होती है, ये क्या होती है भैया? इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको कहा जाएगा क्षैतिज रेखा। और जो भी जिसकी जब भी इसकी नजर जिस भी तरफ है, इस रेखा को क्या कहा जाएगा? रेखा मैं बना देता हूं। जो भी ये पतंग की तरफ देख रहा है, तो ये वाली जो रेखा होगी इसको कहा जाएगा भैया दृष्टि रेखा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना है। यहां पर ये हो जाएगी हमारी यहां पर दृष्टि रेखा। बिल्कुल आसान आसान चीजें हो गई हैं। यहां पर क्षैतिज रेखा हो गई, ये वाली हो जाएगी यहां पर दृष्टि रेखा। जिस भी दिशा में ये देखता है, उस देखने की जो भी यहां पर सीधी लाइन बनाएंगे तो वो होती है दृष्टि रेखा। अब यहां पर एक दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं। तो यहां पर एक बच्चा क्या है भाई, ये दिल्ली वाला कुतुब मीनार है, इसके ऊपर वो देखता है किसी नीचे वाली चीज को। तो सबसे पहले जिस भी तरफ ये देखता है, ये क्या हो जाएगी भाई? ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये वाली रेखा क्या हो जाएगी भाई? दृष्टि रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई इसकी दृष्टि रेखा। जो भी ये बनाई गई है, ये दृष्टि रेखा हो गई। और जो भी इसकी आंखें हैं, उस आंखों से एक लेटी हुई रेखा भी बनाएंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लेटी हुई रेखा बनाएंगे। इसको क्या कहा जाएगा भैया? ये होता है भैया क्षैतिज। तो अलग अलग कंडीशन में क्षैतिज आपको दिखाई देगा। अब यहां पर दिखाई देखो, बिल्कुल सिंपल है। एक बच्चा ऊपर की तरफ देखता है, एक बच्चा ऊंचाई से किसी चीज को नीचे की तरफ देखता है। तो दो अलग अलग कंडीशन आपने जस्ट समझनी है। अब यहां पर अगर मैं पतंग से इस तरह से एक लाइन बना देता हूं तो ये क्या बन जाता है? एक त्रिभुज बन जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर जो बच्चा ऊपर है कुतुब मीनार के, इस कुतुब मीनार की दृष्टि रेखा को मैं कुतुब मीनार से ऐसे जोड़ देता हूं तो यहां पर भी क्या बन जाता है? एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। हमें यहां पर सबसे पहले जो कोण होते हैं, कोण के प्रकार होते हैं, जो कोण के प्रकार इन दोनों कंडीशन में बनते हैं, उनको समझना है। तो देखो, जब भी हम क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखते हैं, क्षैतिज से ऊपर की तरफ कोण बनता है तो उसको कहा जाता है ओनियन कोण। यानी कि यहां पर जो भी हमारा कोण बना है, मान लेते हैं वो एक्स कोण होगा। और एक्स कोण कौन सा हो जाएगा हमारा? यहां पर ओनियन कोण होगा। ठीक है, हमेशा क्षैतिज से ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा उसको ओनियन कोण कहा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा होकर के ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो वहां पर उस वाली कंडीशन में ओनियन कोण बनता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास भैया ये बच्चा है, ठीक है, ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो यहां पर क्षैतिज और जो भी दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो भी मान लेते हैं ये वाई कोण बनेगा। तो कभी भी क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बने और क्षैतिज से नीचे की तरफ बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? अवनमन कोण उसको कहा जाता है। तो जो भी हमारा कोण y है वो क्या हो जाएगा भैया? अवनमन कोण
हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, जो भी हमारी ये वाली रेखा है, ठीक है, नीचे वाली ये रेखा है और जो भी हमारा क्षैतिज है ये समांतर होते हैं। ये हमारी तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा क्या करती है भैया, इस तरफ जो कोण बनेगा उसी कोण का मान इस तरफ भी हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कोण y ऊपर की तरफ बना है तो इस वाले कोण का मान भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण यहां पर बनते हैं। तो देखो ये समांतर हो गई हमारी, ठीक है, जो भी हमारी समांतर है ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के इधर वाला और इधर वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ये विषय भी आपको समझ में आना चाहिए। बस यही आपने दो कोण जो बने हैं इन कोणों को समझ लेना है कि भैया उन्नयन कोण कब बनेगा, जब ऊपर की तरफ देखते हैं क्षैतिज से और क्षैतिज से नीचे की तरफ देखेंगे तो बनता है अवनमन कोण। इन दोनों के बारे में यहां पर लिखा भी गया है। भैया उन्नयन कोण कब बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। ये बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहां पर उन्नयन कोण बना है। अवनमन कोण कब बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। तो देखो ये वाला जो बच्चा है ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो यहां पर इस वाली कंडीशन में क्या बना है, अवनमन कोण बन जाता है। ये दो विषय आपको समझ जाने हैं आसानी से। अगर ये दो विषय आपने समझ लिए तो समझो इस पाठ का परिचय हो गया है कंप्लीट। अब छोटी छोटी जो चीजें पाठ 8 में आपने पढ़ी थी उन्हीं का इस्तेमाल होगा। उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो पाठ 8 में इस वाले पाठ के लिए हमें इस्तेमाल करनी है उनको भी समझना है। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर, अगले विषय पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर सीरियसली आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो, तो पिछले 10 साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स को आपने हल कर लेना है। उनको देख लेना है किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां से, अगर ये सवाल है तो भैया शिवदास है ना, इस शिवदास की किताब में पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी के सभी दिए गए हैं। साथ ही इसमें 6 अलग से सैंपल पेपर दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो भी आपको ये किताब है ये गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस किताब में आपको आंसर शीट मिल जाती है, जो बोर्ड परीक्षाओं में मिलती है ना, वही आंसर शीट। इसको भर के आप पहले से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम आपका कम स्ट्रेस हो जाए। अब आप कहोगे भैया इसको खरीदना कहां से है, तो भैया खरीदने का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या फिर डायरेक्ट आप जा सकते हो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, सर्च कर लो पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स बाय शिवदास। इसको खरीदो, प्रैक्टिस करो ज्यादा नंबर स्कोर करने के लिए। अब पार्ट 9 का जो अगला विषय है उसको भी समझना है, तो चलो उसके लिए अगले पेज पर। जब हम पाठ 8 के परिचय को कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था भैया, कि जो भी लाला होता है वो लेकर क्या आता है, लाला आया लेकर क्या लेकर आता है भैया, कच्चे कच्चे आम। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। तो लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, ये तरीका बताया था, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनको याद करने की। तो भैया सबसे पहला जो अनुपात है ये किसके लिए होता है, ये होता है साइन थीटा के लिए। उसके बाद वाला जो अनुपात है वो किसके लिए होता है भैया, कोस थीटा के लिए। इसके बाद वाला जो अनुपात है वो किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए। ये तीनों अनुपात आपको पता होने चाहिए। अब आप कहोगे कि भैया एल क्या होता है, ए क्या होता है, के क्या होता है। पार्ट 8 वाली परिचय वाली वीडियो आपने देखी होगी तो सारी चीजें पता होगी, लेकिन दोबारा से बता देता हूं। एल से लंब होता है, ए से आधार और के से कर्ण होता है। जो भी हमारा ये विषय है ये कहां पर लागू होता है, किसी भी ऐसे त्रिभुज पर लागू होता है जिसमें एक समकोण हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर ये लागू होता है, यानी कि किसी भी एक ऐसे त्रिभुज पर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हमें दिया हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। इसके अलावा आपको जो त्रिकोणमिति सारणी है भैया, इस तरह से त्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कुछ ही मिनटों में आप इस पूरे के पूरे टेबल का निर्माण कर सकते हो। जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है, जैसे साइन थीटा के 30 पर कितनी वैल्यू होगी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा प्रश्नावली 9.1 में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने के लिए। तो सबसे आसान चीज क्या है भैया, जो भी मैंने यहां पर आपको बताए हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये आपने समझ लेने हैं। उसके बाद भैया लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम, जो भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं ये आपने समझ लेने हैं। और त्रिकोणमिति का जो सारणी होती है, टेबल होती है, इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न दिए गए हैं, 15 प्रश्न दिए गए हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। और सिर्फ प्रश्नावली के ही नहीं, जो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं विषयों का इस्तेमाल करके उनको भी हल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं जो भी इस परिचय में मैंने आपको बताया है सभी के सभी विषय आपको समझ आ गए होंगे।
इसी आखिरी विषय के साथ पाठ 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का परिचय हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी विषय और फॉर्मूले जो भी बताए गए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को अभी की अभी लाइक कर देना है। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। जो भी हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भाई परिचय तो हमने कर लिया, अब प्रश्नावली 9.1 में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसकी वीडियो कहां पर मिलेगी भैया? इसकी वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, और इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।